यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, 50% assured पेंशन, assured फैमिली पेंशन, assured मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन, लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। कर्मचारी पेंशन धारकों की हो गई बल्ले बल्ले। पेंशन बढ़ोतरी पर मोदी सरकार ने किया ऐतिहासिक ऐलान। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी। अब 25 साल में मिलेगी पूरी पेंशन। 10 साल काम करने पर 10,000 पेंशन। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिससे कि सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। अब 25 साल काम करने पर सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। किस तरीके से, आप एक बार उनका ये भाषण सुने। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले हुए, बहुत सारे बड़े फैसले हुए। सबसे बड़ा फैसला है आज का, सबसे पहला फैसला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। आप सब जानते हैं साथियों कि सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं, चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, रेलवे के कर्मचारी हो, डाक सेवा के कर्मचारी हो, कृषि वगैरह में हर एक फील्ड में सरकारी कर्मचारी देश भर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है। और सदियों से सरकारी कर्मचारियों का बहुत एक महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में स्थान रहा है, चाहे पास्ट देखें, आज देखें, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें, सब जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, गवर्नमेंट के एक पूरे स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी वैल्यू रही है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हमेशा से उठते आए और समय समय पे बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए। खासकर जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं टेक्निकली, सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब, जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे और इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके कि 5 पिलर हैं। 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला पिलर है। दूसरा पिलर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से लाभ होगा। इस योजना का लाभ 2004 से 2025 तक रिटायर होने वाले
कर्मचारियों को भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई पेंशन योजना के तहत 10 साल काम करने वालों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी। 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी, जबकि बेसिक सैलरी का 20% निश्चित पेंशन मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना की शुरुआत होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एनपीएस और ओपीएस के बीच चयन करने का विकल्प भी कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे में किसी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना को वापस अपनाने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों ने भी कर्मचारी संगठनों ने इसकी मांग उठाई है। कैबिनेट सचिव मनोनी टीवी सोमनाथन ने कहा कि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो दोस्तों, ये स्कीम किस तरीके से काम करेगी, कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इसके क्या क्या फायदे होंगे और इसके क्या क्या नुकसान होंगे, सारी डिटेल एक एक करके हम आपको इसी चैनल पर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए अच्छी बात यह है दोस्तों कि मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के बारे में सोचा तो सही। कर्मचारी पेंशन धारकों की मेहनत और सांसदों और विधायकों के द्वारा लगातार संसद में उठाई गई मांगों के सामने सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। आशा करते हैं कि धीरे धीरे पेंशन धारकों की बाकी लंबित मांगे, जिनमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी शामिल हैं, आदि पर भी सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेगी। दोस्तों, सरकार के इस निर्णय से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित डिटेल जानकारी जल्द ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।